तो मैंने अपनी पोजीशन साइजिंग को, यानी कि मैंने ये निर्धारित किया कि मैं लेवरेज पे काम नहीं करूंगा, मैं अपने पैसे पे ही काम करूंगा, ताकि मेरा 10 लाख का लॉस 10 लाख पे ही रहे, वो 1 करोड़ का लॉस मेरे 10 लाख के ऊपर हावी ना हो जाए। तो आई से नो, बिग नो टू लेवरेज, दिस इज वन। सेकंड, मैंने एक काम और शुरू कर दिया जिसको हेज बोलते हैं। अब आपकी ऑडियंस को इजी भाषा में समझने के लिए, हेज क्या होती है? इट्स लाइक एन इंश्योरेंस, जो कि मार्केट में मिलती है, जिसकी की कॉस्ट है 3 से 5%। आप वो हेज खरीदिए और बैठ जाइए। अब आपका नुकसान उतना ही हो सकता है जितने की वो इंश्योरेंस है। मार्केट जीरो भी हो जाए तो भी आपका नुकसान सीमित है। तो मैं, नितिन भाई, जब मैं, मेरे अंदर मतलब हॉस्पिटल जाके मेरा भी ट्रांजिशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो मैंने उसके बाद ये शुरू किया कि भाई साहब, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं बगैर इंश्योरेंस लिए काम नहीं करूंगा। मुझे ये पता होना चाहिए कि रात को मैं सो रहा हूं तो सुबह अगर मार्केट जीरो हो जाए, कोई अपने, मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि आज अपनी कंट्री पे कोई आपदा विपदा है। जब ये यूक्रेन और रशिया हुआ, उस वक्त भी बाजार बहुत तेज गिर गया, क्योंकि वी आर पार्ट ऑफ ग्लोबल, मतलब सब आजकल लोग सब, जुड़े हुए हैं, FIIs का बस पैसा, ये वो। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, पुराना भारत तो रहा नहीं, पुराना पुराना मार्केट भारत भी तो नहीं रहा रहा, नहीं जी। यही कंज्यूम हो रहा है, यही सब कुछ चल रहा है। तो क्या है कि दुनिया में कहीं भी कोई आपदा विपदा हो जाए तो अपना तो भाई रातों रात मामला लुट सकता है। तो मैं अब जो सोता हूँ भाई साहब, ये सोच के सोता हूँ कि कल सुबह, मतलब मेरे को तो ये ऐसा लगता है कि एटम बम गिरने ही वाला है, और अपना नुकसान कितना होगा ये पता होना चाहिए। बस, हाँ। अब अगर आपको ये पता है कि मेरे साथ वर्स्ट क्या हो सकता है, एंड यू आर रेडी फॉर दैट, तो आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। हाँ, कम से कम डिप्रेस तो नहीं हो पाएगा, बस पता ही था। पता ही था। तो एक तो ये जरूरी बात जी। है, ये करना दूसरा, मैंने कम से कम 50 लोगों से सीखा है। मुझे एक छोटे से छोटे ट्रेडर ने भी सिखाया है, बड़े से बड़े ने भी सिखाया है, और जैसा मैंने बताया, मैं सोशली बहुत एक्टिव हूँ और था भी। वो क्यों था? क्योंकि मैं हर किसी के पास पहुंच जाता था, भाई तू कुछ सिखा दे, भाई तू कुछ सिखा दे, पैसे लेके सिखा दे, फ्री में सिखा दे, जैसे तेरा मन करे वैसे सिखा दे, लेकिन बस सिखा दे। मैं हरे में उठना शुरू हो जाऊं, क्योंकि मैं लाल लाल देख देख के ना, मैं अपने आप से डर गया था। लग रहा था मैं ही पनौती हूँ भाई, बस जो ये मैं भी ले लूंगा ये भी वही ये भी गिरेगा। ये भी ये भी नितिन भाई, मैं बोलने लगा था। मेरे साथ अगर 10-12 लोग ट्रेड कर रहे होते थे तो मैं कहता था, देखो भाई, मैंने प्लस कर लिया है तो मैं तो लॉस में जाऊंगा, तुम लोग सेल कर लो तो तुम्हें तो बेनिफिट मिलेगा। ये भी एक वक्त आ गया था, मैं मतलब अपने आप को इतना नेगेटिव उस पे ले आया था, और इतनी नेगेटिविटी मेरे अंदर भर गई थी कि आप यकीन माने, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लेके और मेडिटेशन से लेके कोई यूट्यूब की ऐसी वीडियो नहीं थी जो मैं नहीं देखता था, लेकिन कोई चीज मेरे लिए काम नहीं कर रही थी। और अब पढ़ भी रहे थे, कितनी किताब पढ़ी है आपने उस वक्त? किताबों से ज्यादा मैंने लोगों से रह रह के और यूट्यूब से और बहुत सारी जगहों से सीखने की कोशिश करी। लेकिन आज मैं ये समझ पा रहा हूँ कि जो लोग सिखा रहे हैं और जो हम किताबें पढ़ रहे हैं, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, वो क्या है कि वो एक बहुत बड़ी खिचड़ी है। उसमें 80% चीजें काम की नहीं है। जैसे हम क्लास 9 से 12 तक या 8 से 10 तक पढ़ते हैं, कॉस थीटा, साइन थीटा, टिग्नोमेट्री, जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी यूज नहीं करी, और पढ़ाकू नितिन ने भी शायद नहीं करी हो, ये मैं मान के चलता हूँ, लेकिन होती है, पढ़ाई जाती है। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट में भी देयर आर सो मेनी थिंग्स जिनकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन पर पार्टी चली आ रही है। लोग कहते हैं ये भी देखो, जिसको देखने की जरूरत ही नहीं है। और मैं कहता हूँ कुछ मत समझो तो टॉक टू चार्ट, कैंडल तो बता ही रही है ना कि भाई मैं ऊपर जा रहा हूँ या नीचे जा रहा हूँ, चार्ट प्राइस देखने बस। जरूरी है। हाँ, मतलब चार्ट तो ऐसे बनाए जाते हैं कि आपको बहुत गणित भी नहीं आता तो भी आप समझ ही जी सकते हो उसे देख के, ग्राफ को, बिल्कुल। ऊपर गया नीचे गया, 5 यस। साल में कहाँ गया। लेकिन आपकी ये भी शिकायत है कि लोग चार्ट भी नहीं देखते, पैसा लगा देते हैं बस। देखिए ऐसा है कि जो लोग नादान हैं मेरी तरह, मैं मतलब नादान था लेकिन लोग आज हैं, वो अपनी स्टडी पे, अपने चार्ट पे, अपनी एजुकेशन पे उन्हें इतना विश्वास नहीं है जितना उस पान वाले पे, दुकान वाले पे, रिक्शे वाले पे या अपने दोस्त पे है, जो उनको कहता है कि तू ये स्टॉक ले ले, और वो अपनी हार्ड एंड अर्न्ड 1-2 लाख 5 लाख रुपए लगा के लॉस लेके बेचारे बर्बाद हो जाते हैं। उन्हें अपने से ज्यादा विश्वास उन पे है। व्हाट्सएप ग्रुप भी बनते हैं अब तो, उसमें हर आदमी को एक ही चीज चिपका देते हैं सबके। देखिए व्हाट्सएप ग्रुप की कहानी क्या है, इसको बोलते हैं टिप्स। ये सेबी की तरफ से वैसे एक नेगेटिव चीज है, और ये बैन है सेबी की तरफ से। यानी कि
मैं अगर आपसे ये बोलूं कि भाई ये शेयर है, एक्स शेयर वाई प्राइस पे मिल रहा है, तुम ले लो, और ये चीज आपने रिकॉर्ड करके सेबी को भेज दी, तो मेरे ऊपर एक्शन हो सकता है, मैं जेल भी जा सकता हूँ। ये इतनी मतलब बताइए। किसी को रिकमेंड करना पाप है। यहाँ लोग रिकमेंडेशन यहाँ ढूंढ रहे हैं, रिकमेंडेशन पे लोग जो खूब है चल चल रही है। रहे हैं। अब टिप्स का धंधा कैसे चल रहा है वो समझिए, और शायद हमें पता भी नहीं लगता, लेकिन हम अपने एक दोस्त है उसके साथ एक दिन ऑफिस में बैठा था मैं, तो मैंने उसको कहा देख भाई मैं 2 दिन से आज मेरी कमाई हो रही है, तो उसने कहा कैसे हो रही है, क्योंकि वो भी लॉस मेकिंग ट्रेडर ही था। तो मैंने कहा देख भाई मैंने इस बंदे की टिप्स ले ली है और ये चल रही है। तो उसने कहा कैसे चल रही है, तो मैंने कहा यार 6,000 रुपये का ये ग्रुप लिया है, तू भी ले ले। तो उसने भी आनंद फानंद में सब्सक्राइब करा दिया। अब हुआ क्या जी कि एक दिन बाई चांस वो और मैं साथ बैठ के, हमने कहा चल साथ बैठ के ट्रेड कर लेंगे। तो 12 बजे मैं उसके ऑफिस पहुंच गया, या शायद वो मेरे ऑफिस आ गया। तो उसमें मुझे आज भी ध्यान है, उसमें मेरे पास आया कि 1263 रुपए पे LNT बेचना है, अच्छा। और 5 मिनट बाद उस पे आया कि LNT खरीदना है। तो हमें उस दिन टिप्स का सच पता लग गया कि उनके पास अगर 100 लोग हैं या 500 लोग हैं, तो वो 250 को कह रहे हैं ले लो और 250 को कह रहे हैं बेच दो। 250 का तो ट्रेड कंफर्म होने ही वाला है, तय है 50%, तो 50% सही होना है, क्योंकि बाजार एक तरफ तो जाएगा ही। जो 50% खुश हो गए वो उनके ग्राहक वो हो गए। उनके ग्राहक हो गए, और जो हम जैसे दुखी हो गए तो उन्होंने कह दिया भाई कल दोबारा ले लेना।